हाय फ्रेंड्स, आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लर्न विथ विश्वा में स्वागत है। आप सबों के लिए मैं आज एक रीजनिंग का चैप्टर रैंकिंग यानी क्रम लेकर आ रहा हूँ। ये कोई भी एग्जाम, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, नेट हो, सीटेट हो, सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पहले हम ये समझते हैं कि क्रम क्या है यानी रैंकिंग क्या है। रैंकिंग का मतलब यहाँ है यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी क्रम में, किसी भी पंक्ति में ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं या आगे से पीछे किस स्थान पर है। टाइप 1 जो मैं बताने जा रहा हूं वो टाइप 1 सिंगल व्यक्ति या स्थान से रिलेटेड है। यानी जब प्रश्न में किसी एक व्यक्ति या एक स्थान का चर्चा हो तो उस टाइप के जो भी क्वेश्चंस मैं अभी कराऊंगा वो टाइप 1 में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ, किसी कक्षा में नितेश का स्थान बाएं से 5वां और दाएं से 6वां है, तो बताइए कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आपको यहाँ आएगा टाइप 1 में। इस टाइप 1 का जो ट्रिक होगा क्या होगा, दाएं प्लस बाएं -1 या आगे प्लस पीछे -1 या ऊपर प्लस नीचे -1। यहाँ दाएं के पास ऊपर भी आ सकता है, बाएं के पास नीचे आ सकता है, या दाएं के पास आगे आ सकता है और बाएं के पास पीछे आ सकता है। कंसेप्ट यही है हमारा, इस पर ध्यान देना होगा आपको। तो इसमें आप -1 यहां देख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। कोई भी पूछ सकता है कि दाएं बाएं तो पता चल रहा है, लेकिन -1 क्यों आया, तो मैं अभी आपको बता रहा हूं, गौर फरमाएंगे। कुल विद्यार्थी पूछ रहा है यहाँ, तो कुल यानी टोटल। तो टोटल क्या है, यहां हमारा ट्रिक दिया हुआ है, टोटल इक्वल टू R प्लस L -1, यानी राइट प्लस लेफ्ट -1। 1 क्यों आ रहा है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। ये ओवरलैप का मामला होता है और ओवरलैप वाले को हम माइनस करते हैं। तो ओवरलैप क्या है, चलिए आगे देखते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो टोटल क्या हुआ, R कितना है 6 प्लस L लेफ्ट क्या है 5 -1 कितना हुआ 11 -1 हुआ यानी 10। ध्यान देना है, यहां लेफ्ट प्लस राइट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि राइट प्लस लेफ्ट ही होगा, लेफ्ट प्लस भी राइट हो जाए, दाएं प्लस बाएं या बाएं प्लस दाएं -1। तो यहां तक समझ गए, ट्रिक से मैं आपको समझा दिया कि राइट प्लस लेफ्ट -1 जब करेंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हम निकाल पाएंगे। लेकिन ये कैसे, इसका कॉन्सेप्ट कैसे बना, कैसे डेवलप हुआ, क्यों एक माइनस किए, चलिए हम यहां देखते हैं। अब नंबर लाइन बनाकर हम सॉल्व करते हैं। आप किसी कक्षा में नितेश का स्थान बाएं से 5वां है। बाएं तो समझ रहे हैं कि जिधर मेरा बाएं हाथ है वो बाएं होता है, जिधर दाएं हाथ है दाएं होता है। तो बाएं से क्या है 5वां है, ध्यान दीजिएगा, बाएं से 5वां। तो 1 2 3 4 5 यहां पर हमारा नितेश है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि दाएं से क्या है 6वां है, तो दाएं से 6वां कर देंगे, यहां 6ठा आएगा 1 2 3 4 5 6। तो आप यहां से देख लीजिए, अब यहां से क्या हुआ, नितेश का स्थान 6ठा हुआ, और यहां से क्या हुआ, नितेश का स्थान 5वां हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना लिए अभी। लेकिन क्यों -1 किए हैं वही आपको बता रहे हैं। देखिए, जब हम काउंट कर रहे हैं तो दाएं से भी नितेश का नाम आ रहा है और बाएं से भी नितेश का नाम आ रहा है, तो नितेश 2 बार आ रहे हैं यहाँ। तो 2 बार, एक व्यक्ति 2 बार आ रहा है, लेकिन हमें तो एक ही बार काउंट करना है ना, इसलिए -1 यहाँ कर रहे हैं। देखिए, यहाँ भी 5 काउंट किए, वहां भी नितेश का नाम आया, 6 काउंट किए, यहां भी नितेश का नाम आया। एक रखना है, एक को हटाना है, 2 तो रहेगा नहीं क्योंकि नितेश एक ही है, तो इसलिए मैं -1 यहाँ किया हूं। ये टाइप 1 का कुछ और क्वेश्चन लेकर देखते हैं। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। किसी पंक्ति में अक्षर का क्रमांक बाएं से 6वां और दाएं से 31वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। बहुत ही आसान है, बस यही ट्रिक देखना है हमको। टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट -1। तो टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट -1 या लेफ्ट प्लस राइट -1, कुछ भी कर सकते हैं। तो राइट प्लस लेफ्ट -1 क्या हुआ, राइट में 31 है प्लस लेफ्ट में 60 है -1 इक्वल टू 90। तो इसमें कहीं भी समस्या नहीं आनी चाहिए। -1 का कंसेप्ट में आपको दे चुका हूं, बता चुका हूं। कहीं कहीं टोटल और राइट देगा, लेफ्ट पूछ देगा, कहीं कहीं टोटल और लेफ्ट देगा, राइट पूछ देगा। तो आप कुछ नहीं सोचना है, बस यही जो ये है ना बेसिक, इसी कंसेप्ट को अपनाना है, इसी ट्रिक को अपनाना है, वो क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे भी मान लीजिए राइट पूछता है, तो राइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल
माइनस इधर आएगा तो एल, और ये -1 है तो +1 बन गया। अगर लेफ्ट पूछता है और टोटल और राइट दिया हुआ है तो टोटल -r और +1, यही होगा ना। ये दो आपको ट्रिक और निकल कर आएंगे, लेकिन इसको हमें नहीं देखना है, कभी नहीं। हम इसका यूज नहीं करेंगे, ऑलवेज हम इसी का यूज करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। दोस्तों लीजिए, एक अलग ढंग का थोड़ा क्वेश्चन आ गया है, इसको सॉल्व करते हैं। जो मैं अभी पहला क्वेश्चन किया हूं उसी पर रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुल दे दिया है, आपको दाएं से क्रम निकालना है। ध्यान दीजिएगा, हमारा ट्रिक ऑलवेज यही लागू होगा, टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट -1। ये सब ट्रिक भी है, सही है ये, लेकिन इस पर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर हम बहुत लोग फंस जाएगा माइनस और प्लस चेंज करने में। तो हमें इसको ध्यान नहीं देना है, ऑलवेज इसी ट्रिक को लेकर चलना है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि किसी पंक्ति में कुल 90 विद्यार्थी है, कुल यानी टोटल 90 दिया हुआ है, इक्वल टू राहुल का क्रमांक बाएं से 6वां है, तो उस पंक्ति में राहुल का क्रमांक दाएं से क्या होगा, यानी राइट पूछ रहा है, तो राइट नहीं दिया हुआ तो राइट यहां लिख लीजिए, प्लस लेफ्ट दिया हुआ है बाएं से 6वां, तो 60 -1 बन तो गया। तो 90 प्लस इक्वल टू इधर आएगा तो -60, ये -1 आएगा तो +1 इक्वल टू r, 31 इक्वल टू r, तो r इक्वल टू 31, यानी राइट से इसका स्थान 31 है। दोस्तों कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, बस एक ही ट्रिक पर हम लोग टाइप 1 करते जा रहे हैं। अभी दाएं निकाल थे, चलिए एक बायां निकाल कर देखते हैं। बस क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ, कोई नहीं, सारा कंसेप्ट वही है, सब कुछ वही है, केवल नाम चेंज हो गया। और उसमें हमें दाएं से निकालना था, इसमें बाएं से निकालना है, कुछ नहीं। फिर टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट -1, टोटल 90 है, इक्वल टू यहां आपको राइट दिया हुआ है, दाएं 31 दिया हुआ है, प्लस लेफ्ट निकालना है बाएं से -1, तो 90, यहां ये 31 प्लस में है तो -31, और ये -1 है तो +1 इक्वल टू एल बच गया। इधर क्या हुआ, 60 इक्वल टू एल, यानी लेफ्ट से क्या है 60 है। दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है कि टाइप 1 में कहीं भी आपको अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दाएं से पूछे, बाएं से पूछे या कुल पूछे, तीन ही पूछ सकता है टाइप 1 में। तो दोस्तों ये टाइप 1 हो गया। टाइप 1 में आप देख लीजिए क्या है, जब प्रश्न में एक व्यक्ति या स्थान की चर्चा हो तो हमारा ये ट्रिक लागू होगा। आगे हम अब टाइप 2 करते हैं। दोस्तों टाइप 2 आपके सामने है, इसमें कम से कम 2 व्यक्ति तो होंगे ही, और इसमें एक मध्य शब्द का प्रयोग होगा, यानी मिडिल शब्द का भी प्रयोग होगा। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को मैं यहां देखता हूं, उसका ट्रिक भी देख रहा हूं, पूरा कंसेप्ट में समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा कैसे बनता है ये। चलिए, इसमें ऐसे पूछ सकता है कि कुल अधिकतम कितने व्यक्ति हैं, या कुल न्यूनतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं उसमें, यानी अधिकतम अधिक से अधिक कितने व्यक्ति हो सकते हैं और कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं उसमें। आप यहाँ कुल हटा भी सकते हैं, यहाँ कोई जरूरत नहीं, अधिकतम निकालना है अगर व्यक्ति, और न्यूनतम व्यक्ति निकालना है हमको, हटा दीजिए। तो अधिकतम के लिए क्या होगा, बाएं दाएं और मध्य तीनों को जोड़ देंगे तो अधिकतम निकल जाएगा। जैसे हम अभी अधिकतम निकालते हैं, यहां तो बाएं दाएं और मध्य, आप पढ़िए क्वेश्चन को। किसी पंक्ति में प्रजक्ता का स्थान बाएं से 15वां है, तो बाएं से 15वां यानी बाएं आ गया, प्लस दाएं, आगे पढ़िए। तथा उसी पंक्ति में सिद्धांत का स्थान दाएं से 10वां है, दायां भी आ गया है। और इन दोनों के बीच 5 व्यक्ति हैं, बीच मीन्स क्या, मिडिल, मिडिल मीन्स मध्य। कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति, प्लस 5 इक्वल टू 30। ये तो क्लियर हो गया आपका कि यहां टोटल अधिकतम हमारे 30 हो सकते हैं इसमें, और इसी में यही क्वेश्चन रहेगा और न्यूनतम पूछ देगा। यहां है ना उस पश्चिमी पंक्तियों में अधिकतम एवं न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें, तो हमारा अधिकतम हो गया, और न्यूनतम क्या होगा भाई वो भी देख लेते हैं, और उसको फिर नंबर लाइन पर भी हम समझेंगे। तो चलिए हम न्यूनतम निकालते हैं। न्यूनतम क्या है, बाएं प्लस दाएं, तो बाएं प्लस दाएं है, यहां ऊपर लिखा हुआ है 15 प्लस 10, और मध्य, मध्य में 5 है, 5 आया हमारा, तो -5 और -2। यहां भी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मीन्स एक ही चीज 2 बार आ रहा है कम से कम, तो ये 18।
चलिए तो हम नंबर लाइन पर इसको करके देखते हैं। अधिकतम व्यक्ति कितने हो सकते हैं उसको हम नंबर लाइन पर करते हैं। 30 हो सकते हैं। नंबर लाइन पर निकाल के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। किसी पंक्ति में प्रजक्ता का स्थान बाएं से 15वां है। बाएं से, ये बायां हुआ, ये हमारा यहाँ लेफ्ट हुआ, यहां से 15वां है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी ये जो है ना ये प्रजक्ता है, यहां से 15। और सिद्धांत का स्थान जो है दाएं से 10वां है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां क्या है, ये जो है ना हमारा सिद्धांत है, यहां से 10। अब आप देखिए ये दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 30 आया था ना। देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5, ये तो हमारा आ गया, ये जो है 5 हो गया। ये तो हम लोग समझ गए। ये पहला यानी अधिकतम जब निकालना हो तो तीनों को जोड़ देंगे, यानी लेफ्ट राइट और मिडिल को। अब हम 18 पर भी बनाए हैं, न्यूनतम निकाले हैं, 18 पर भी बना है, यही इंपॉर्टेंट है। अब 18 लाइन देखकर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब यही आपको देखना है कहाँ ओवरलैपिंग हो रहा है, क्यों 5 को माइनस कर रहे हैं, क्यों यहाँ 2 को माइनस कर रहे हैं, यहां समझना है दोस्तों। मैं बताया हूं कि ओवरलैपिंग जहां भी होगा, यानी जहां एक व्यक्ति 2 बार काउंट होगा वहां हम उसको एक बार घटाएंगे। तो यहाँ 2 बार, यहाँ 5 और 2 घटा है, इसका मतलब 5 भी 2 बार आया है और 2 भी 2 बार आ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। ये जो 2 है वो व्यक्ति विशेष है और 5 हमारा मिडिल नंबर है। अब देखिए हमारा लेफ्ट जो है क्या है, प्रजक्ता का स्थान बाएं से 15वां है। प्रजक्ता जो है बाएं से, यानी यहां लेफ्ट है, यहां से 15वां प्रजक्ता है। कहां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये जो है ना ये हमारी ये प्रजक्ता है। चलिए अब आइए, और सिद्धांत जो है दाएं से, उसी लाइन में उसी पंक्ति में सिद्धांत दाएं से 10वां है, दाएं से। तो यहां से 1 2 3 4, देखिए इसको फिर एक बार गिन रहे हैं, 5 6 7 8 9 10, ये क्या हुआ यहाँ, ये जो है ना ये सिद्धांत हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो अब आप पे 2 बार घटा क्यों रहे हैं भाई, 2 बार क्यों घटा रहे हैं, अब हम देखते हैं क्यों घटा रहे हैं। आप ध्यान से गौर फरमाइएगा, ये समझ गए तो रैंकिंग का टोटल चीज समझ गए, रैंकिंग का मास्टर हो गया आप। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। कह रहा है किसी पंक्ति में प्रजक्ता का स्थान बाएं से 15वां है। ध्यान दीजिएगा, यहां प्रजक्ता काउंट किए हम। प्रजक्ता को काउंट करने में क्या क्या काउंट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रजक्ता को काउंट कर रहे हैं। यहाँ इसको एक बार काउंट कर लिए, एक बार इसको काउंट कर लिए, फिर किसको, सिद्धांत को। तो 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। फिर यहां से काउंट करना है। अब सिद्धांत कहां है, 10वां है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिद्धांत यहाँ आया। एक बार पहले भी काउंट हुआ था, फिर काउंट हुआ। प्रजक्ता पहले भी काउंट किए हैं तो यहाँ 15 पर आई है, और इधर से भी काउंट किए तो फिर प्रजक्ता आ गई, यानी प्रजक्ता भी 2 बार आ गई। तो 2 इसको हम घटाए, ध्यान दीजिए, प्रजक्ता को और सिद्धांत 2 बार काउंट में आ रहे हैं, तो इसमें इसीलिए -2 किया है। और ये 5 भी 2 बार आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 5 जो मिडिल में कितना बचा, 1 2 3 4 5, यही ना मध्य में 5 लोग हैं, आ रहा है ना, दोनों के बीच 5 व्यक्ति हैं, तो यही 5 तो यहां दिया गया। देखिए 1 2 3 4 5, तो इस 5 को भी हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां कैसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिद्धांत को 10 बार 10वां पोजीशन पर बैठाने में एक बार काउंट कर लिए, और प्रजक्ता को 15वां पोजीशन पर लाने में एक बार काउंट कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 2 बार काउंट हो रहा है, तो इसको फिर एक बार घटा दीजिए। तो ये 5 घटा और ये 2 घटा, तो हमारा ये क्वेश्चन दोस्त सॉल्व हो गया। लेकिन इसमें एक कंडीशन है दोस्त, ये कंडीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें लगता है, जो कि बहुत लोग नहीं बता पाते हैं, और विद्यार्थी इसी आधार पर बना लेता है एग्जाम में और गलत हो जाता है। ये ट्रिक टेक्निक कब लागू होगा ये जानना हमें बहुत जरूरी है। दाएं और बाएं का जो भी प्लेस आपको दिखा रहा है दोस्तों, इस पर बहुत ध्यान देना होगा। ये ट्रिक तभी लागू होगा कि दाएं और बाएं में जो सबसे कम हो, जैसे यहां 10वां और 15वां है, तो 10वां और 15वां आपको समझना है पहले कि सबसे कम कौन है, इसमें 10वां है।
दोनों में कम क्या है, दाएं और बाएं में कम कौन है, कोई भी कम एक हो, जो भी कम हो, उससे बीच वाला कम से कम 2 तो कम होना ही है। तो जैसे यहां 10, 15 या 10 है तो सबसे कम 10 हुआ, और बीच में 8 होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। अगर बीच में 9 आता है, अगर बीच में 10 आता है, बीच में 11 आता है, तो ये ट्रिक टेक्निक नहीं होगा दोस्तों, वो ट्रिक होगा ही नहीं। उसमें हम ऊपर वाला ने अधिकतम का मान निकालेंगे, यानी दाएं बाएं प्लस दाएं प्लस मध्य। अगर न्यूनतम भी पूछता है तो उसमें ये लगाएंगे। क्यों लगाते हैं, क्यों ऐसा होता है, अगला क्वेश्चन लेकर हम देखेंगे। यानी फिर आप समझ लीजिए कि मध्य में बैठने वाले व्यक्ति की जो संख्या होगी वो दाएं बाएं में से जो कम होगा उससे कम 2 कम होना चाहिए या उससे ज्यादा कम होना चाहिए। जैसे यहां 15 और 10 है तो 10 सबसे कम है, तो 10 से 2 कम होना चाहिए मिडिल में, यानी मिडिल में या तो 8 बैठना चाहिए या उससे कम। यानी कभी 8 से ज्यादा बैठा तो हमें जब न्यूनतम भी निकालना हो तो अधिकतम वाला निकालेंगे और यही हमारा आंसर होगा। इस बात का ऑलवेज ख्याल रखना है। तो चलिए हम उस टाइप का क्वेश्चन को लेकर समझते हैं और क्यों ऐसा होता है उसको भी देखते हैं। दोस्तों देखिए, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। इसी कतार में अनन्या का स्थान बाएं से 11वां तथा प्राची का स्थान दाएं से 25वां है। यदि इन दोनों के बीच में 14 लड़कियां खड़ी हैं तो न्यूनतम कितनी लड़कियां हैं, न्यूनतम कितनी लड़कियां हैं। न्यूनतम के लिए हम ट्रिक क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं बाएं प्लस दाएं माइनस मध्य -2। लेकिन कंडीशन में अभी समझाया क्या कि किस कंडीशन में ये ट्रिक लागू होगा। अगर वो कंडीशन यहां नहीं फिट बैठता है तो ऊपर वाला ही ट्रिक लागू करेंगे। न्यूनतम के केस में भी अधिकतम निकालेंगे और वही हमारा आंसर होगा। जो मैं कंडीशन बोल रहा हूं आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये ट्रिक कब लागू होगा, ये न्यूनतम निकालने की जो विधि है कब लागू करेंगे, यानी बाएं प्लस दाएं माइनस मध्य -2, यानी लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल -2 कब लागू करेंगे, इस बात को आप नोट डाउन कर लें। ये ट्रिक तब लागू होगा दोस्तों जब दाएं और बाएं में जो सबसे कम हो, दाएं और बाएं में जो सबसे कम हो, मध्य वाला उससे कम 2 कम होना चाहिए। यानी बाएं और दाएं में सबसे कम कौन है, बाएं है, कोई भी एक कम, जो सबसे कम फिगर कौन है 11 है। वो दाएं हो या बाएं उससे मतलब नहीं, 11 है, ये 11 है सबसे कम दोनों में दाएं बाएं में। तो 11 से 2 कम, यानी 11 से 2 कम 9, यानी जो मिडिल में जो संख्या आएगा वो अगर 9 आए या इससे कम आए तब हमारा ये नीचे वाला ट्रिक लागू होगा, नहीं तो हम ऊपर वाला ट्रिक लागू करेंगे। तो नीचे वाला ट्रिक यहां लागू होगा क्या, बाएं से 11वां और दाएं से यहां 25वां दिखा रहा है और दोनों के बीच में 14 है, जबकि यहां 9 होना चाहिए या 9 से कम होना चाहिए। दोस्तों यही जानना है, 14 है यानी 9 से ज्यादा है। कैसे बनाएंगे हम, इसमें डायरेक्ट करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल इक्वल टू 50। ये हमारा सही है, ऐसा ही बनेंगे। कभी भी न्यूनतम के केस में ये नहीं करेंगे 11 प्लस 25 -14 और -2, ये करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। अभी नंबर लाइन पर करके देखेंगे, देखिए गलत हो जाएगा, कभी भी सॉल्व नहीं होगा। जैसे ये कितना हो गया, जैसे ये 36 -16 इक्वल टू 20 हो गया। तो इस ट्रिक से 20 होगा, लेकिन 20 कभी नहीं हो सकता है। जैसे 20 लाइन आप यहां लीजिए, नंबर लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 19 20। अब आप इस पे सॉल्व करिए। अब कह रहा है 11वां है, ये तो 11 तो इसमें आ जाएगा नंबर लाइन में कहीं भी, लेकिन क्या 25 आएगा, यहां से 25 गिनिए तो कहीं आई, तो टोटल 20 ही आ ही रहा है, 25 इसमें तो आएगा ही नहीं, यानी ये तो नंबर लाइन से पार हो जा रहा है। तो इसलिए यहां कम से कम 9 होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। न्यूनतम यानी यहां 11 है तो यहां 11 से कम, यानी जो भी है दोनों में जो कम है दोनों में इससे 2 कम होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। चलिए हम अब टाइप 3 करते हैं। टाइप 3 है ये। टाइप 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मध्य में कितने व्यक्ति हैं ये क्वेश्चन अलग जाते हैं निकालने के लिए। इसमें 2 ही कंसेप्ट जानना है हमें। अगर दाएं और बाएं स्थान का योग, यानी दाएं से जो व्यक्ति है और बाएं से जो व्यक्ति का स्थान जो दिया हुआ है उसका योग जो है कुल जो संख्या है पंक्ति में उससे कम हो, तो क्या होगा, मध्य निकालने के लिए यानी बीच के संख्या निकालने के लिए कुल माइनस बाएं प्लस दाएं, यानी मिडिल इक्वल टू टोटल माइनस
लेफ्ट प्लस राइट। ये तो क्लियर है, यहां सिंबल देख रहे हैं आप। टोटल अगर ज्यादा है लेफ्ट और राइट दोनों मिलाकर तो ये कंसेप्ट लागू होगा। अगर टोटल कम है यानी लेफ्ट और राइट ज्यादा है, लेफ्ट राइट का जो प्लेस है, प्लेस वैल्यू जो है उसको हम जोड़ते हैं तो टोटल से ज्यादा हो जाता है, तो उस परिस्थिति में यहां भी ओवरलैपिंग का मामला आएगा और वहां हम फिर क्या करेंगे, तो ज्यादा है तो माइनस करेंगे, यानी लेफ्ट राइट बड़ा है तो लेफ्ट राइट में से टोटल माइनस करेंगे। लेफ्ट और राइट बड़ा हो गया टोटल से, ध्यान दीजिए यहां। तो लेफ्ट तो क्या करेंगे मध्य निकालने के लिए कि लेफ्ट राइट बड़ा है तो इसमें से टोटल को माइनस करेंगे और फिर 2 माइनस करेंगे कि 2 व्यक्ति को फिर हम वहां 2 बार काउंट कर रहे हैं। जैसे यहां क्वेश्चन देखिए, पता चल जाएगा आपको। 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में आर्यन का स्थान बाएं से 12वां तथा आयुष का स्थान दाएं से 25वां है, तो इन दोनों के बीच कुल कितने बच्चे हैं। बहुत आसान है, जो मैं टाइप 3 कर रहा हूं उसमें ऑलवेज आपका बीच का मान पूछेगा। 2 व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति हैं वो क्वेश्चन आएगा यहाँ, यानी 2 व्यक्तियों का नाम दिया हुआ है, उन दोनों व्यक्ति के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं वो पूछेगा। इस बात का ख्याल रखना है। तो देखिए यहां पहले हम देखेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जहां बीच का मान पूछ दे, वहां क्या करना है कि अब हम दाएं बाएं और टोटल ये तीनों का हमें ध्यान रखना होगा। तो यहां देखते हैं टोटल कितना है, 50 है, इस बात का ख्याल रखना है। और बाएं क्या है 12 और दाएं क्या है 25, और ये दोनों को जोड़ेंगे, जोड़कर हम देखेंगे दाएं और बाएं को जोड़ेंगे। तो दाएं बाएं को जोड़ते हैं तो टोटल 37 होता है हमारा, और ये 50 है, यानी टोटल जो है बड़ा है लेफ्ट और राइट के योग से। तो जो बड़ा है टोटल लेफ्ट और राइट के योग से, तो बहुत आसान है। तो टोटल में से यानी 50 माइनस क्या कर देंगे लेफ्ट प्लस राइट, यानी 12 प्लस 25, यानी 50 माइनस 37 इक्वल टू 30, यानी बीच में टोटल 30 विद्यार्थी बैठे हैं। तो आप पहला समझ गए, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। आइए इसको हम नंबर लाइन पर देखते हैं। इसमें 2 नहीं घट रहा है, क्यों नहीं घट रहा है ये भी पता चल जाएगा। तो नंबर लाइन पर देखिए टोटल 50 विद्यार्थी है, तो आपको टोटल 50 लेना होगा यहाँ। टोटल 50 है। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, इसमें हम 2 माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन आएगा 2 माइनस क्यों करेंगे, ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां ओवरलैपिंग का मामला बनेगा। यहां आप देखिए बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। इसमें क्वेश्चन है कि 50 व्यक्तियों का एक पंक्ति है, तो ये 50 व्यक्ति हो गया। यहाँ इसमें कह रहा है कि जो आर्यन है वो बाएं से 12वां है, यानी बाएं से, ये बाएं हुआ हमारा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां जो है ना ये जो हमारा है ये आर्यन है, ये 12वां हुआ। और कह रहा है कि आयुष का स्थान दाएं से 25वां है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यहां जो है आयुष है ये 25 है, यह ये राइट से है और ये लेफ्ट से है। तो हमारा बीच में कितने विद्यार्थी हैं निकल गया। अब ये जो है हमारा बीच में टोटल, ये देखिए ये कभी काउंट नहीं हुआ, इधर काउंट हुआ इधर काउंट हुआ, ये काउंट ही नहीं हुआ। तो जो है सो है, इसमें से घटाने की बात है ही नहीं, यानी इसमें 2 या 3 ओवरलैपिंग हो नहीं रहा है यहाँ। तो यहाँ देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यही हमारा 13 आंसर आया है। तो ये नंबर लाइन पर हो गया। चलिए अब हम इसके आधार पर एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 50 बच्चों की एक पंक्ति में आराध्या का स्थान बाएं से 25वां तथा आद्विक का स्थान दाएं से 35वां है, तो इन दोनों के बीच कुल कितने बच्चे हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसमें मैं कंसेप्ट जो दिया हूं, अगर दाएं बाएं का जो प्लेस वैल्यू है उसका कुल योग अगर टोटल से ज्यादा है, कुल से ज्यादा है, तो हमारा ओवरलैपिंग का मामला बनता है और हमारा ये कंसेप्ट लागू होगा। यानी मध्य निकालने के लिए हमेशा ये मध्य वाला याद रखिएगा, बीच का मान निकालना है। इसमें बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं, वो निकालना है। तो m इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस t माइनस 2 होगा। इस बात का ध्यान रखना, -2 क्यों होगा मैं बताऊंगा। तो इसका आंसर क्या होगा बनाकर देखते हैं। इसमें क्या है कि टोटल कम है और लेफ्ट राइट ज्यादा है, तो इसमें मिडिल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट और राइट का योग लेंगे, लेफ्ट प्लस राइट, और तब इसमें से टोटल घटा देंगे और टोटल के बाद 2 और घटाएंगे, क्योंकि यहां ओवरलैपिंग का मामला बनता है। यही कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो लेफ्ट और राइट ये दोनों जोड़ेंगे, अगर 25 और 35 जोड़ेंगे तो क्या होगा 60 माइनस
50 टोटल और -2 इक्वल टू 8। हमारा 8 आंसर होगा, यानी दोनों के बीच 8 व्यक्ति बैठे होंगे। अब इसको हम नंबर लाइन पर लिखेंगे और नंबर लाइन पर जब बनाएंगे तो ये 2 कहां से आ गया वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम 50 व्यक्तियों का क्रम बनाते हैं। इसमें क्या है, आराध्या का स्थान बाएं से 25वां है। बाएं से ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यहाँ जो है हमारे यहाँ बाएं से ये लेफ्ट हुआ 25वां हुआ, ये आराध्या हुई हमारी। और लेफ्ट से आद्विक का स्थान 35वां है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। ये जो है हमारा 35वां है और ये आद्विक है हमारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें हम 2 माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ भी ओवरलैप का मामला होता है। देखिए 2 बार आद्विक को और 2 बार हम आराध्या को काउंट कर रहे हैं। कैसे, ये आद्विक है और ये आराध्या है, तो इधर से हम जब आद्विक को काउंट कर रहे हैं 35 पर तो आराध्या एक बार काउंट हो जा रही है ऑलरेडी, और इधर से जब हम आराध्या को काउंट कर रहे हैं तो यहाँ आद्विक काउंट हो जा रहा है। आद्विक खुद का भी एक प्लेस पर काउंट हो रहा है और इधर से भी आने में एक बार काउंट हो रहा है, इसलिए दोनों 2 बार काउंट हो रहे हैं। तो इसलिए दोनों को एक एक बार घटाएंगे तो यहाँ 2 माइनस होगा। अब इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए यहाँ यानी टोटल 8 लोग आद्विक और आराध्या के बीच में है। यही हमारा 8 आंसर है। दोस्तों टाइप 3 समाप्त करते हैं, चलते हैं अब टाइप 4 की तरफ। दोस्तों अभी हम टाइप 4 कर रहे हैं। दोस्तों ये जो टाइप 4 है ये स्थान परिवर्तन से संबंधित इसमें क्वेश्चन जाएंगे। टाइप 4 में मैं आपको 2 तरह का कंसेप्ट बताऊंगा जो कि स्थान परिवर्तन से संबंधित होगा। एक कुल से संबंधित होगा, एक टोटल निकालना होगा एक में, और एक में किसी व्यक्ति विशेष का क्रम निकालना होगा। तो पहले मैं टोटल निकालने से संबंधित एक ट्रिक यहां दिया हूं, गौर फरमाएंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएंगे। एक टीम में अव्यान का स्थान ऊपर से 20वां और अर्णव का स्थान नीचे से 30वां है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो नए क्रम में अर्णव का स्थान नीचे से 50वां हो जाता है। उस टीम में कुल कितने खिलाड़ी हैं? देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है। इसमें क्या देखना है कि जब कुल संख्या निकालना हो तो उसमें एक व्यक्ति का नया स्थान, यानी इसमें 2 व्यक्ति हैं, जब स्थान परिवर्तन करते हैं तो एक व्यक्ति का स्थान दिया है कि उसका कहां से क्या होता है। जैसे इसमें एक व्यक्ति का नया स्थान और दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान -1 आंसर हो गया। टोटल निकालने के लिए हम जब टोटल निकालेंगे तो दे रहा है कि एक व्यक्ति का नया स्थान, यानी जो एक व्यक्ति है उसका 2 स्थान दिया होगा। एक तो पहले का स्थान है और एक क्रम चेंज करने के बाद का स्थान। इस क्वेश्चन में अर्णव का 2 स्थान दे रहा है। कब? एक स्थान परिवर्तन करने के पहले का और एक स्थान परिवर्तन करने के बाद का। तो स्थान परिवर्तन करने के बाद का यानी नया जो स्थान है उस पहले वो लिखेंगे, और दूसरे व्यक्ति का तो केवल एक ही स्थान है, उसका पुराना जो स्थान है वही है, उसको जोड़ेंगे और -1 करेंगे, हमारा आंसर होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक टीम में अव्यान का स्थान ऊपर से 20वां है और अर्णव का स्थान नीचे से 30वां है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो नए क्रम में अर्णव का स्थान, अर्णव 2 बार आया। ध्यान दीजिएगा, अर्णव 2 बार आया, तो अर्णव 2 बार आया तो इसका नया स्थान, तो नया स्थान क्या है अर्णव का, यही ध्यान देने की बात है। तो अर्णव का स्थान नीचे से 50वां आ जाता है, तो इसमें 50वां प्लस दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान। तो दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान जो था तो वही रहेगा क्योंकि उसका नया स्थान यहां दिया नहीं है। तो दूसरा व्यक्ति कौन है? अव्यान है। तो अव्यान का पहले का स्थान क्या है, पुराना स्थान क्या है? 20वां। तो यहां 20 और -1 इक्वल टू 16। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन बहुत ही आसान है। आपको फिर से बता दूं, स्थान परिवर्तन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें कुल संख्या जब निकालना हो तो एक व्यक्ति का नया स्थान, दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान -1 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं भी दिक्कत हो मेरे दोस्त तो आप मेरे YouTube चैनल लर्न विद विश्वा पर कमेंट करके कोई भी समस्या पूछ सकते हैं।
एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जो ये रैंकिंग टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरिट लिस्ट बनता है, उसमें रैंक को सुनिश्चित करने में इस रैंकिंग चैप्टर का बहुत बड़ा योगदान है। स्थान परिवर्तन से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वे कुल निकालने का ये ट्रिक हुआ हमारा। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन लेकर जो कि दूसरे ट्रिक से बनेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों ये भी स्थान परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन मैं अभी कराया इसमें कुल संख्या पूछ रहा था और इसमें व्यक्ति विशेष का क्रम पूछ रहा है। दोनों का ट्रिक अलग अलग है। अगर किसी विशेष व्यक्ति का क्रम पूछे तो एक समान नाम वाले को आपस में घटाएंगे और जो नाम बचेगा उसे जोड़ देंगे। इसमें देखिए एक समान नाम दो बार कौन कौन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। किसी कक्षा में पीहू का स्थान बाएं से 10वां तथा तनु का स्थान दाएं से 15वां है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो नए क्रम में पीहू का स्थान बाएं से 20वां हो जाता है। पीहू पीहू दो बार पीहू आया ना, दोनों बार स्थान पीहू का दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या बताएं यहां कि जिसका नाम दो बार आएगा उसको घटाएंगे। तो यहां ध्यान दीजिएगा, पीहू माइनस पीहू। अब प्लस क्या करना है, जो नाम के बारे में पूछेगा इसका स्थान एक बार आया होगा। किसका स्थान एक बार आया है, तो तनु का स्थान एक बार आया है, यानी तनु का स्थान दाएं से 15वां है तो प्लस तनु करेंगे। तो हमारा तनु का स्थान नए क्रम में निकल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, तो नए क्रम में तनु का स्थान दाहिने से कितना होगा, कुछ नहीं, पहले इसमें जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, यानी पीहू का स्थान पहले 10वां था और बाद में 20वां हो गया तो 20 माइनस 10 और तनु का स्थान क्या था, 15 था। बन गया आपका 10 प्लस 15 इक्वल टू 25। इसमें यही कॉन्सेप्ट है, जिस नाम का स्थान दो बार दिया होगा उस नाम को पहले हम घटाएंगे और जिस नाम का स्थान एक बार आया होगा उसको जोड़ देंगे। तो एक बार जिसका नाम आया होगा उसका नया क्रम में जो स्थिति आएगा वो हमारा निकल जाएगा दोस्त। तो दोस्तों ये हमारा टाइप 1 से लेकर 4 तक हो गया। सारे कंसेप्ट आपको एक वीडियो में मैंने समाहित कर दिया है। आप इसका भरपूर प्रैक्टिस करिए। आप जितने भी रैंकिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे जो पढ़ाए हुए 4 टाइप्स हैं उसी में से कहीं ना कहीं से होंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको सॉल्व करके उसका जवाब आप मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आप सबों के लिए दे रहा हूं, इसको सॉल्व कर इसका जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आप मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद विश्वा को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार करूंगा। इन्हीं के साथ मैं आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पढ़िए, भविष्य गढ़िए। जय हिंद।